का भोजन की पूजना चाहिए। लेकिन आजकल माताएं टाएं टाएं लग जाती हैं। कहाँ गए थे? सवेरे से शाम हो गई, अब आए, लेकिन ये मालूम नहीं है पति कौन सी मुसीबत से घर में आया। हाँ बिल्कुल। आज बहुत सच्चे दरबार की जय हो। आज मैया बांचल ने अपने स्वामी के चेहरे को देखा। चेहरे को जब देखा तो मैया बांचल आज अपने स्वामी से क्या बोली है, सुनो। क्या बोली है लला? जब महलों में आप आते थे तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं होती थी, आज क्या है? क्या बोली है महाराज? क्या बोली है मैया? कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और कई तन की बदल रूहानी है। उदासी नहीं होती थी महाराज, आज क्या हो गया? किस कारण से प्रीतम प्यारे और कई तन की बदल रूहानी है। और क्या चिंता मन में लगी होगी, और क्या चिंता मन में लगी होगी, और चेहरे को धरतियों पानी। ऐसी क्या बहुत बात हो गई महाराज? चिंता हो काहू दुश्मन की तो धावा करो हराए डालो। यदि अंदर से कोई रोग बनो तो डॉक्टर पे दवा कराए डालो। महाराज क्या बात हो गई है? जेब सिंह नहीं बोले। क्यों? हर पति चाहता है कि अपनी पत्नी को अपना वाला कष्ट न बताया जाए। आज जब महाराज ने नहीं बताया तो मैया बाचल बोली एक काम करो, बाग से मालिनी आई और मालिनी डाली लेके आई थी, और डलिया की बात राजा ने जैसे ही सुनी तो पहले तो दुख कम था, अब ज्यादा हो गया। क्यों? एक डलिया तो हमारी कचहरी में वो माली लेके गया, सो हमारी नजर से सूख गई। और जटाली की बात रानी और कर रही है, अगर जटाली हमने देखो नहीं तो डाली कुमलियाए गए तो रानी कहे कमी हमें नहीं, कमी सब तुम में है। तो महाराज मैया बाचल कह लगी डाली ले आई थी मालिन, और मेवा जो है पहले तुम खाओ और बाकी बाद हम खाएं। तो राजा मन ही मन में सोचने लगे खावे की तो बात दूर, हम देखो नहीं सका। राजा बड़े ज्ञानी हैं। राजा रानी से क्या बोले, रानी ये मेवा हम ऐसे नहीं खाएंगे। महाराज कैसे खाओगे? सुनो रानी, सुनाइए। आरे कुआरे पाग की रनिया मेवा न खाएंगे, रानी ब्याह करें फल खाए री।
कर लेता है। कोई घर बनवाता है तो घर में प्रवेश तब करता है जब गृह प्रवेश हवन यज्ञ करा देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन आज भी नहीं करते। तो राजा कहाँ बोले? क्या बोले? आरे कुंवारे पाग की में बनाए खाएंगे राजा, ब्याह करे फल खाएंगी। करी कवरा तुम करो ना बाग को प्यारी। और तुम करियो ना बाग को। मने मने करी कब राजा तुम करो ना बाग को। देखो स्वामी, आप बाग को विवाह करियो तो एक बात बताएं, शादी विवाह कथा भागवत जोत जागरण जब तक चाचे नातेदार चाचे व्यवहारी हितकारी मान मंतुरा ना हुए तब तक आनंद नहीं आता है। एक काम करो, घर में चाचे नातेदार बुलाओ, अपने व्यवहारी बुलाओ, टोला मोहल्ला के बुलाओ और तब हवन यज्ञ करवाओ और तब वही बाग को ब्याह करो। तो राजा बोले अब बाग को ब्याह तो छठो नहीं। रानी बोली एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं निर्भय पाड़े उनके घरे चले जाओ। अच्छा, या उन्हें बुलाए ले। ठीक है महाराज, चले जाओ। तो राजा जीव सिंह अपने कुल पुरोहित निर्भय पांडे जी के घर गए। कहा महाराज पत्रा देखो कि मेरे बाप को ब्याह कब को है। तो निर्भय पांडे जी ने जब पत्रा देखा तो इनके बाप का विवाह निकला लगत फागुन नौमी। लगत फागुन नौमी। अब तिथि तारीख निश्चित हो गई भैया। तो नातेदार अब आए कैसे? आए तब जब उन्हें न्योता दियो। तो महाराज जेवसी आज पत्र लिखने लगे। पत्र चाचा कैसे पत्र लिखने लगे? अच्छा, पहले जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती थी, अब तो फोन से ही काम चल जाते हैं। पहले एक फायदा थी, जैसे पति पत्नी में लड़ाई हुई तो पत्नी ने पत्र लिखा और मायके के 1.5 महीना में पहुंचो, तब तक वही सलाह शांति हुई। पहले जब फायदा आती, अब फायदा नहीं है। झगड़ा भो क्या उनने नंबर 100 लगाओ नहीं, अब फायदा नहीं है। तो फोन से फायदा हुआ है और फोन से घाटा हुआ है। तो आजकल तो ऐसा होता भैया जोत बज रही है आ जाइयो टाइम से, फोन से ही चलियो काम। तो राजा कैसे पत्र लिखवाए रहे हैं? कैसे लगा? आरे सिद्धे श्री अरे सबलाए लिखो।